एस्ट्रोनॉमर्स बैक विद यू। तो आज अपन कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। देखो बड़ा इजी चैप्टर है, बड़ा छोटा चैप्टर है, एनसीईआरटी से बाहर कहीं नहीं जाना है। देखो मतलब एक तरह से बोला जाए ना तो फंडू चैप्टर है, अगर ना भी पढ़े, बहुत लोग शायद से इसको पढ़ाते भी नहीं है, स्कूल्स वगैरह में भी ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि काम का चैप्टर नहीं है। मेन बात यह है कि इसमें जो भी चीज़ अपन पढ़ेंगे वो अपन एक तरह से अपन को पता होगी क्या अपन पढ़ रहे हैं। अपन को एक तरह से वो जो अपन चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो सारी अपन यूज़ करते आ रहे हैं पहले से, बस उससे एक बार पढ़ना है। तो इस चैप्टर में मैं बोलूँगा कि बहुत रेयर चांसेस है क्वेश्चन आने के इस चैप्टर से। अगर चैप्टर वेटेज है तो वो वेटेज रखने के हिसाब से एक क्वेश्चन होगा या दो क्वेश्चन होंगे, नहीं तो इस चैप्टर से आई डोंट थिंक सो कि इस चैप्टर से कोई और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं। जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे को समझ में आ गया था, बस सिंपली क्या यूज़ करना है एग्जाम्स वगैरह वो इम्पॉर्टेंट है, उसको ढंग से यूज़ करना आना चाहिए अपन को इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। देखो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे, ज्योमेट्री वगैरह का टर्म समझेंगे क्या होता है, फिर यूक्लिड्स ने कुछ डेफिनेशंस दी थी उसके बारे में अपन बात कर लेंगे। फिर अपन का जो मेन पार्ट है एक्सियम है, ये जो है अपना मेन पार्ट है। फिर यूक्लिड्स पोस्टुलेट ये अपना मेन पार्ट है, और फिर इक्विवेलेंट, ये तीनों अपना मेन पार्ट है। इन पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 1 है, इस पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 2 है एनसीईआरटी की। इस चैप्टर में मैं एनसीईआरटी के बाहर नहीं जा रहा हूँ। एनसीईआरटी को मतलब मैंने क्या किया है कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे ना उन्हीं को लेके आ गया हूँ। एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे और चैप्टर को क्लोज कर देंगे। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, दोनों एक्सरसाइज, और फिर चैप्टर अपना खत्म। ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अपन सीधे लाइन्स एंड एंगल्स पे चलेंगे जो कि अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अपन ज्योमेट्री शुरू कर देंगे, ठीक है। और अभी आप लोगों का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल खत्म हुआ है, उसका प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन आ चुका है, उसको देखना वो इंपॉर्टेंट है करना उस चैप्टर को। ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुश्किल से ज़्यादा 2 या 3 चैप्टर, 2 या फिर 2.5 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। इस पर कोई प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन वगैरह कुछ नहीं होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए 2 हो चुके हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्टरी की बात करें तो ज्योमेट्री होती क्या है बेसिकली। ज्योमेट्री से आप ज्योमेट्री वर्ड सुनते हो ज्योमेट्री, तो उससे आप समझते क्या हो, ज्योमेट्री से क्या समझ में आता है ज्योमेट्री से। देखो ज्योमेट्री जो है ना, सॉरी गाइस, ज्योमेट्री देखो 2 वर्ड है, एक तो जियो, एक है मैट्री। जियो का मतलब होता है अपना अर्थ, मैट्री का मतलब होता है अपना मेजरमेंट करना किसी भी चीज का। तो अर्थ मेजरमेंट से रिलेटेड होता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में अपन वही पढ़ते हैं सब कुछ, मतलब मेजरमेंट, पॉइंट, लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये सब क्या होते हैं, क्या कैसे फंक्शन करते हैं, वो सब। अब ज्योमेट्री को हर कंट्री में पढ़ा जाता है। तो एनसीईआरटी के अगर आप पहले 2 पन्नों की थ्योरी देखो, उसमें यही बताया गया है कि कौन सी कंट्री ने कैसे डेवलप हुई, ज्योमेट्री को किस तरह से यूज किया। वो अपने किसी काम की नहीं है, कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। जिस बच्चे को वो पढ़नी है मैं रिकमेंड करूंगा कि वो पढ़ो, एक बार पढ़ लो, एक बार रीड कर लो, गो थ्रू कर लो, क्योंकि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं बोलूंगा गो थ्रू करो। क्यों? फन, लव के लिए। मैथ्स के साथ अगर जिन बच्चों को मैथ्स से सच्चा मतलब वो क्या कहते हैं, मैथ्स के साथ प्यार में डूबना है, मतलब वो अपन को एक सब्जेक्ट की तरह वो फीलिंग लानी है कि मैथ्स ही मेरा सब कुछ है, तो उसके लिए मैथ्स के लव के लिए आप पढ़ सकते हो। नहीं तो सिंपली जो बच्चे सिंपल पास होने के लिए या फिर सिंपल एज ए सब्जेक्ट आगे फॉलो नहीं करना चाह रहे ना पढ़ो, टाइम वेस्ट होगा। 10-15 मिनट बेमतलब वेस्ट करोगे, 10-15 मिनट इससे बड़ा क्वेश्चन करो। लेकिन वो बच्चे तो जरूर पढ़ना जिनको इंटरेस्ट है, कि पता चलेगा कि डेवलप कैसे हुई, वो मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। ज्योमेट्री के अपन ने बारे में ये बात करी। अब अपन देखें तो शेप, साइज वगैरह वो सारी बातें अपन करते आ रहे हैं कि यूक्लिड ने किया क्या था। यूक्लिड देखो, थेल्स और यूक्लिड, एक थेल्स भी साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट नहीं मैथमेटिशियन, है ना। उन्होंने, थेल्स ने डिसाइड करी थी पहले ज्योमेट्री को डिवाइड किया था, 13 एलिमेंट्स में डिवाइड किया था उन्होंने, और उनकी एक बुक लिखी थी जिसमें 13 एलिमेंट चैप्टर थे। ये सब थोड़ा बता रहा हूँ। अब अपन पहले मतलब मेजरली अपन आते हैं यूक्लिड्स की डेफिनेशन पे। यूक्लिड ने क्या डिफाइन किया था, क्या ये अपने यूक्लिड सर है, ग्रेट मैथमेटिशियन, है ना, ये अपने यूक्लिड सर है, लिख लेता हूँ, यूक्लिड है अपने,
है ना। ये यूक्लिड सर है, इन्होंने क्या किया था देखो, अपन मतलब अगर जनरल बातचीत करने का ही टॉपिक है, इस पे लिखने वगैरह का कुछ है नहीं। देखो अपन शेप्स पढ़ते हैं, शेप्स पढ़ते हैं, वो सब पढ़ते हैं। शेप मतलब जैसे कि कोई भी ये ले लो, ये अपन ने क्यूबॉइड अगर बनाते हैं, क्या बना रहा हूँ मैं, सॉरी, ये अगर अपन ने क्यूबॉइड बनाया तो इसके सरफेसेस होते हैं, सरफेस होते हैं। ये वाला जो फेस है, मतलब जैसे कलर कर देते हैं, शेड कर देते हैं, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। ये साला फेस सरफेस हो गया। जैसे कि अगर अपन बात करें कोई क्यूबिकल चीज मेरे को मिल जाए अगर यहाँ पे आसपास मेरे, ये देखो जैसे कि हाँ ये है अपने पास, ये देखो इधर देखो, आप इधर देखो, मेरे को देख लो एक बार सब। ये अपना एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड टाइप है, क्यूबॉइड तो है नहीं, क्यूबॉइड टाइप है पूरा। तो ये चीज, ये एक इसका सरफेस हो गया। अब मैं डिफाइन कैसे कर रहा हूँ, ये डिफाइन मैं आपको दिखा के कर रहा हूँ ना। तो यही था कि ज्योमेट्री को आप है ना कोई भी पॉइंट्स, ये बात निकल के यही आई थी कि ज्योमेट्री को जो आप है ना डिफाइन नहीं कर पाते हो, ज्योमेट्री को कोई डेफिनेशन के थ्रू आप डिफाइन नहीं कर पाते हो, ज्योमेट्री को आप दिखा पाते हो, विजुअलाइज करा पाते हो। वही ये अपना एक सरफेस हो गया, ये सरफेस, ये इसके एजेस, ये पॉइंट है। पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी, अब आप बताओ, पॉइंट की डेफिनेशन अपन क्या बोलेंगे। यूक्लिड ने कहा था कि पॉइंट की वो डेफिनेशन है विच इज नो पार्ट। अब पार्ट का मतलब क्या है, तो मतलब जो पॉइंट की अपनी डेफिनेशन क्या आई थी, पॉइंट, ये पॉइंट है, अपने पॉइंट की डेफिनेशन आई थी, पॉइंट इज, सॉरी एक सेकंड, पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, ये डेफिनेशन है ना। अब पार्ट का मतलब क्या है, तो इस डेफिनेशन में मेरे को एक वर्ड मिला पार्ट, वो मेरे को पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि पार्ट होता क्या है। ऐसे ही अगर अपन लाइन की बात करें तो लाइन की डेफिनेशन यूक्लिड ने दी थी, इट इज अ ब्रेथलेस लेंथ। अब ब्रेथ का मतलब क्या हुआ, ब्रेथ डिफाइन करूंगा पहले मैं। तो ज्योमेट्री में अपन जो भी अपन चीजें समझ रहे थे ना, वो अपन किसी को बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी और वर्ड को, मतलब ऐसा अपन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं समझ पा रहे। अब ये अपना पॉइंट हो गया, ये अपना स्ट्रेट लाइन, ये अपना क्या था, पॉइंट था, ये अपनी स्ट्रेट लाइन हो गई, इसकी ब्रेथ नहीं है, लेंथ। देखो इतने फंडे आपको समझ में आ ही रहे हैं, लेंथ और ब्रेथ। तो इसकी सिर्फ लेंथ है, एल लेंथ है, ब्रेथ नहीं है बिल्कुल। ब्रेथ होती तो ये रेक्टेंगल बन जाता। तो वैसे ही इसी तरह से मतलब कुछ फंडे, ये फंडे निकले थे कि क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे वो सब। अब लाइन के जो एंड पॉइंट है, ये जो एंड पॉइंट है, ये पॉइंट्स है, ऐसे पॉइंट को डिफाइन कर लो। तो उस इस चीज को डिफाइन करने के लिए अपन को क्या, पहले लाइन को डिफाइन करना पड़ेगा। लाइन क्या होती है, एंड पॉइंट क्या होते हैं, कुछ मतलब मैं डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं ना चीज को, समझ रहे हो बात। डायरेक्ट चीज को अपन किसी को भी डिफाइन नहीं कर पा रहे। ऐसे ही उन्होंने 4-5 एग्जांपल दिए थे। तो उसको समझ के, उस थ्योरी को देख के कि अपन ने कुछ अपन को चीजें निकली थी, वो अपन डिफाइन नहीं कर पाते। अनडिफाइंड टर्म्स होती हैं ये, अनडिफाइंड टर्म्स। देखो एनसीईआरटी मेरे पास है, ये देखो, हालत थोड़ी खराब है, लेकिन एनसीईआरटी में देखोगे ना, एनसीईआरटी एक बार आप लोग साथ में खोल लो। देखो मैं बता देता हूँ, इधर मैं खोल नहीं सकता है ना। तो प्रॉब्लम्स जो है वो मैं समझ रहे हो ना, वो डेफिनेशंस, तो वो मेरे को लिख के ले आनी चाहिए थी यार डेफिनेशन, मजा आ जाता फिर। तो कोई बात नहीं, अपन ऐसे ही समझ लेंगे, है ना। तो बात समझ रहे हो मेरी गाइस, अंडरस्टैंडिंग क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि अपन अनडिफाइंड टर्म्स रहते हैं। ओके, अब अपन बढ़ते हैं आगे एक्सियम्स के ऊपर। एक्सियम्स, पोस्टुलेट, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या होता है वो देखो, इज अ स्टेटमेंट दैट इज टेकन टू बी ट्रू टू सर्व एज प्रेमाइस और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्दर रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंट। मतलब ये अपन एक्सियम क्या होती है कि कोई बात अपन ने कह दी, वो होती है, ये अपन को माननी है, हाँ जबरदस्ती है, हाँ माननी है अपन को बात। कॉमन नोशंस जिनको अपन सिंपली अजम्पशंस वगैरह मानते ना, कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में बड़े अंधविश्वास होते हैं कि नाखून वो क्या कहते हैं, नाखून ट्यूसडे को नहीं काटने चाहिए, बाल वगैरह नहीं कटाने चाहिए। अब ये चीजें कुछ लोग फॉलो करते हैं जो रिलीजियस है। इनका अपन अगर बड़ों से रीजन पूछते हैं, पेरेंट्स से रीजन पूछते हैं, तो कभी कोई रीजन नहीं मिलता है। कोई
कभी भी मतलब अगर यूं बोलते हैं ना कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपन को आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस बात का रीजन पूछो क्यों नहीं जाना चाहिए, तो बस क्या बोलते हैं घर वाले कि हाँ बड़े लोग बोलते हैं, कोई रीजन नहीं है। तो ये बातें इसी तरह ध्यान रखनी है। एक्सियम्स और पोस्टुलेट आपको ये क्या करना है, समझ लेनी है। एक्सियम्स वो है कि बस ये आपको समझा दी गई है। तो ऐसे ही अपन एनसीईआरटी के हिसाब से मेजरली 7 एक्सियम पढ़ेंगे, 7 एक्सियम्स अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे, अभी अगले पेज पे ही है। 7 एक्सियम्स पढ़ेंगे और 5 पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। पोस्टुलेट्स अभी आएंगे तो अपन पोस्टुलेट्स का भी डेफिनेशन देख लेंगे। पोस्टुलेट भी यही कुछ है, मतलब यही है, एक्सियम और पोस्टुलेट बात बराबर ही है एक तरह से देखा जाए तो। एक्सियम्स पे आते हैं, यह आपकी 7 एक्सियम्स है जो एनसीईआरटी में आपको दी हुई है। क्या है, एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। ये आपको एक साथ, एक सेकंड, ये आपको एक साथ लिख के मैंने दे दिए नोट्स के लिए, है ना। अब वो इन 7 एग्जाम्स को आपको क्या करना है, याद करना है। मैथ्स में अपन बहुत कम बोलते हैं कि किसी चीज को याद करना है, लेकिन इस 7 एग्जाम्स को आपको याद करना है। तो क्या करो, इन 7 एग्जाम्स को एक बार पढ़ लो, एक बार रीड तो मारो, पता चलेगा, उसके बाद अपन समझते हैं। पढ़ा, चलो तो पहली एग्जाम देखते हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब देखो, नहीं आता समझ में, कोई बात। देखो मान लो ये एक बॉल है, अलग अलग कलर से ले लेते हैं, समझ में जल्दी आएगा। ये दूसरी बॉल है और वो सेम साइज का नहीं बने, कोई बात नहीं। ये अपनी तीसरी बॉल है, ठीक है। ये कह रहा है ये अपनी पहली 2 बॉल, तीनों बॉल, ये क्या कह रहे हैं अपन अब कि ये दोनों बॉल सेम है, इक्वल है, और ये दोनों इक्वल है। तो अब यही तो बोल रहे हैं कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब ये जो बॉल है ये इसके इक्वल है, ये जो बॉल है इसके इक्वल है, ये बॉल इसके इक्वल है, ये बॉल इसके इक्वल है, यानी ये दोनों एक ही सेम थिंग के इक्वल है। यानी इस एक्सियम के हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि ग्रीन वाली जो बॉल है वो मेरी इस बॉल के साथ क्या होगी, इक्वल होगी, सेम होगी। समझ में आई बात। अब ऐसा ही अपन एक एग्जांपल ले लाइन के तौर पे, तो मान लो ये ए बी है, ये अपना पी क्यू है, ये अपना एम एन है। अब मैं बोल देता हूं कि ए बी इक्वल्स टू पी क्यू लेंथ में, पी क्यू इक्वल्स टू एम एन, ये अपन ने बोल दिया है ना, ये मैं बोल देता हूं। तो क्या मैं इधर से ये नहीं कह सकता ए बी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एम एन के इक्वल है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ए बी एम एन के इक्वल होगा। बोल सकता हूं ना कि ए बी मेरा किसके बराबर होगा, एम एन के बराबर होगा। तो ये वो एग्जाम है। अब ये बात आप लोगों को पता है, बस ये एग्जाम के तौर पे दे दी। तो एग्जाम्स ऐसी ही होती, एग्जाम्स आप अपन, मैंने बोला था ना कि अपन ये फॉलो करते हैं तो आ ही रहे सारी चीजें, तो वही चीजें, वही फंड है, बस नजरिया अलग है देखने का, ठीक है। थिंग्स अपन की इक्वल, तो ये याद हो गया एग्जाम, ये याद रखना। अब अपन आते हैं इस पे, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। मतलब अगर कोई भी 2 इक्वल चीजों को मैं ऐड करता हूं किसी भी इक्वल चीज में, तो इक्वल जो होंगे ना वो अपन का इक्वल ही आएगा। कंफ्यूज हो गए है ना, कंफ्यूज हो गए। देखो बोलते कंडीशन समझते हैं ना, कंडीशन फील समझो, फील करो कि क्या कहना चाह रहा है। ए और बी इक्वल है, मान लिया ए और बी इक्वल है। अब इधर देखो, मैं बोलता हूं एक और केस लेते हैं, सी और डी इक्वल है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या आएगा, a प्लस सी इक्वल्स बी प्लस डी। इक्वल ही है, क्यों। अब ये इक्वल कैसे है, क्या है, क्यों है, क्यों ऐसा क्यों होगा। इक्वल चीज को, जैसे कि मान लो कोई जनरल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हाँ ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको छोड़ो, है ना। अपन अगर नंबर्स की बात करें, जैसे कि 10 इक्वल होगा 10 के, 10 के बराबर होगा। 10 में यार ऐसे कैसे समझ में आएगा, रुको एक सेकेंड, कुछ सोचने दो, कोई पैडालॉजी सोचने दो, पैडालॉजी अच्छी सी। हाँ देखो
2 सब्जी अपन ने खरीदी, उसका प्राइस था 50। नहीं, ना 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 ना, अब मतलब समझ रहे हो ना फील, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे समझाऊं। हाँ, मतलब अगर अपन कोई भी 2 इक्वल चीजें हैं, उसमें कुछ भी मैं इक्वली ऐड करता हूं दोनों तरफ, तो मेरे को एडिशन जो मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वो इक्वली तो मिलेगा। देखो, हाँ देखो, अगर ए और बी अपना इक्वल है, इसमें मैंने +6 किया और +6 किया, इक्वल्स को ऐड किया, 6 और 6 इक्वल होंगे, तो ये जो चीज मिलेगी मेरे को, ए और बी इक्वल है, अगर ये पहले कंडीशन में मेंशन कर दो ए और बी इक्वल है, तो ये जो चीज मिलेगी ये भी तो इक्वल ही होगी। अगर मैं इक्वल्स में कोई भी 2 चीज इक्वल है, उसमें इक्वल चीजें दोनों तरफ ऐड करता हूं, तो मेरा आंसर चेंज नहीं होगा। ये वाली थ्योरम, ये वाली एग्जाम सिंपली ये कह रही है। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों को, थोड़ा वर्ड प्ले है लेकिन समझ में आ गया। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई भी 2 चीज इक्वल है, उसमें से अगर कोई इक्वल चीज माइनस करोगे तो वो जो रिमाइंडर आएगा वो इक्वल रहेगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब थिंग्स विच कोइंसाइड विद अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड मतलब ओवरलैप कर लिया, जैसे कि ये सर्कल है, मान लो ये अपनी एक डिस्क है, ये एक डिस्क है अपनी, है ना। इस सिमिलरली एक डिस्क और बनाते हैं, ये एक डिस्क और बनाई है मैंने, सेम है, इसकी रेडियस वगैरह सेम है, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। देखो कैसे ओवरलैप कर रही है, थोड़ा बड़ा वाला डायग्राम देखो, बड़ा देखो, है ना। अगर मैं बोल दूं कि ये जो चीज है अपनी, ये इसको पूरा ढंग से, मतलब डायग्राम समझ रहे हो ना, क्या कहना चाह रहा हूं, फील लो, फील करो, है ना, कि ये चीज जो है ना, ये ओवरलैप कर रही है एक दूसरे को। मैं कैसे दिखाऊं, जैसे कि एक सेकंड, एक जुगाड़ करते हैं इसका, यहाँ पे मेरे को कुछ मिल जाए अगर, हाँ ये देखो, ये मेरे को पिंस मिल गई है, अब देखो ये जो है पेन, देख पा रहे हो, लाइट तो है, ये देखो मैं कैमरे के पास लेके आता हूं, देखो ये 2 पेन्स दिख रही है आपको, 2 पेन दिख रही है मेरे हाथ में, फोकस नहीं आ रहा क्या, 2 पेन दिख रही है। अब देखो, अब कितनी दिख रही है, एक दिख रही है, लेकिन मैं ऐसे दिखाऊं तो ये 2 है, देखो ये ऐसे देखो, ऐसे देखो, एक ही दिख रही है, ऐसे कितनी है, 2 है, यानी ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लिए। अगर ये ओवरलैप कर रही है यानी ये दोनों सेम है, ये इक्वल है एक दूसरे के, ये बिल्कुल सेम टू सेम पेन्स है, इनका साइज वगैरह सब सेम है, सब कुछ सेम है, इसका बिल्कुल सेम टू सेम है ये पेन, ठीक है। तो ये बात समझ में आया ना, फंडा क्लियर होना चाहिए, फंडे क्लियर रखो, मतलब कि कोई भी अगर 2 चीज ओवरलैप कर रही है ना, जैसे कि अपने हाथ है, ये एक किस तरह ओवरलैप हो रहा है, इस तरह ओवरलैप हो रहे हैं, ओवरलैप हो गए पूरे, तो ये इक्वल बोल सकता हूं मैं, हाँ ऐसे इस तरह इक्वल है। अगर आप यूं बोलो, यूं ओवरलैप करो, ऐसे ओवरलैप नहीं हो रहे, ये अंगूठे ओवरलैप नहीं हो रहे, तो ऐसे ओवरलैप नहीं होंगे, ऐसे ओवरलैप होते हैं, ताली जैसे बताते हैं ना वैसे, तो ये तब ओवरलैप हो रहा है। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं अगर, तो सपोजिंगली ये पेपर है, ये पेपर, सपोज क्या करना है, ये पेपर ही है, ये एक पेपर है आपका। अब ये जो दूसरा, इसको मैं फाड़ लेता हूं, ये देखो, ये अपने 2 पेपर हो गए, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं ना, ये देखो ये ओवरलैप हो रहे हैं अपने, पूरे फुल ओवरलैप हो रहे हैं। मेरे को देखो, मैं तो दिखना नहीं, मैं खड़े हो जाता हूँ, समझ में आना चाहिए आप लोगों को, है ना। देखो तो ये आपके ओवरलैप हो रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज ओवरलैप कर रहे हैं ना ओवरलैप। तो अगर अब ये दोनों देखो, अब ऐसे देखो, ये इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहे हैं,
क्यों? ये आपके इक्वल है, इसीलिए ये आपका ओवरलैपिंग कर रहे हैं। थोड़ा और पीछे हो जाए अगर अपन, तो देखो अब मैं पूरा दिख रहा हूं। तो ये देखो, तो ये ओवरलैप हो रखा है, ये आपके इक्वल है। समझ में आ रही है बात? फील समझ रहे हो? फील समझ में आना चाहिए कि कैसे समझा रहा हूं, ठीक है? तो ये फंडे क्लियर हुए आपके? क्लियर गाइस? फंडा समझ में आना चाहिए, है ना? विजुअलाइज हुआ कि क्या कह रहा हूं, कि दो कोई भी अगर ओवर कोइंसाइड हो जाएगी कोई भी दो चीज, तो वो इक्वल होगी, सेम टू सेम, डिट्टो। डन, आगे बढ़े। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब पूरा अपने किसी भी पार्ट से बड़ा है। अब समझो, ये एक अपना पेपर है, ये अपना एक पेज है। अब ये सिमिलर वही पेज है, इसको मैं फोल्ड कर देता हूं। क्या है, इस पेज को मैंने बीच में से फाड़ दिया, इस पेज को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करके इसको फाड़ दिया, यानी एक दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये होल है, ये इसका एक पार्ट है, मैंने फाड़ लिया, ये इसका एक पार्ट है। तो अब ये होल जो है ये पार्ट से तो बड़ा ही है, होल जो है इस पार्ट से बड़ा है। समझ में आ रही बात? फील समझ रहे हो कि होल जो है मेरा इस पार्ट से बड़ा है। देखो ओवरलैप नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना? हो रहा है ना? कतई नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है? फील समझ रहे हो? आगे बढ़े, चलो। तो होल, माओ ये इधर तो समझा, इधर मैं थोड़ा सा नोट्स के लिए आपके, ये होल पार्ट है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, ठीक है? ये अपना हो गया फर्स्ट, ये अपना हो गया सेकंड। तो होल इज ग्रेटर देन पार्ट, ठीक है? ये बात ये अपन का कह रहा है। अब आते हैं, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब मान लो ये अपना पार्ट है, इक्वल पार्ट है, ये अपने पार्ट है, इसको भी फोल्ड कर लेते हैं, एक सेकेंड। ये अपने दो पार्ट है, ठीक है? अब इसका मैं डबल करूं, इन दोनों को मैं अगर डबल करता हूं, ये दोनों इक्वल हैं अभी, तो देखो ओवरलैप हो रहे हैं ना, ओवरलैप। अब इन दोनों को मैं डबल करता हूं, यानी डबल किया मैंने, इन दोनों को खोल दिया, फोल्ड किया था ना, तो खोल दिया, डबल किया। तो डबल करने पर भी ये दोनों क्या है? इक्वल है। इक्वल तो थे ही सही ना पहले, ये तो समझ में आ ही रहा है। यानी अगर किसी भी दो इक्वल चीजों को मैं डबल करता हूं, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है, इन दोनों को मैंने, ये इक्वल है, इन दोनों को मैंने क्या किया? डबल किया, डबल करके ऐसे हो गए। तो अब डबलिंग के बाद भी अपने क्या है? इक्वल हैं। समझ रहे हो बात? फील समझ रहे हो? फीलिंग समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? विजुअलाइज हो रहा है? देखो हो रहा है ना? फंडा क्लियर होना चाहिए, फंडे क्लियर होने चाहिए। तो किसी भी दो चीज को अगर अपन, मतलब किसी, जैसे कि अपना एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, इसको मैंने डबल किया तो ये ऐसे बन गया, इसको मैंने डबल किया तो ये ऐसे बन गया। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब ये नोट्स पे मत जाना, लेक्चर देखना, तो प्लीज वॉच लेक्चर, मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि पूरा विजुअलाइज कराया खेल मैंने आपको। प्लीज वॉच लेक्चर, ठीक है ना? थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग। अब ये एक चीज है, ये एक अपने चीज है, आधा कर दिया, ये आधे हो गए, ये दोनों भी इक्वल। तो ये पेपर अपने बड़ा काम में आ रहे हैं, है ना? ये अपना पूरी चीज है, समझो, फंडे क्लियर हो जाएंगे सबको देख के। विजुअलाइज करो हर चीज को, सब समझ में आ गया। ये दो पेपर है अपने, आधा किया, क्या हो गया? इक्वल है। आधा करने पर भी ये वही तो कह रहे हैं कि थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। किसी भी चीज का अगर आप आधा करोगे तो वो आपकी इक्वल ही रहेगी। आई बात समझ में? क्लियर? समझ में आ रहा है? लाइक करो। अब तो अपना टाइम हो चुका है। पोस्टुलेट्स, अब अपन क्या करें? पोस्टुलेट्स करें, दो तीन पोस्टुलेट्स कर लेते हैं। एग्जाम समझ में आए ना सबको? एग्जाम्स के फंडे क्लियर हुए ना? एग्जाम्स में मजा आया? हाँ मजा आया, है ना? मजा तो आया एग्जाम्स पढ़ने में, आज मेरे को पढ़ाने में मजा आया। यूक्लिड्स के पोस्टुलेट का अपन थोड़ा बहुत डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं, और ये पोस्टुलेट का ये देख लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में इस चैप्टर को बाइंड अप कर देंगे। ये एक काम करते हैं, इसको 30 मिनट्स तक ले लेते हैं, 6 मिनट में अपन ये दो तीन पोस्टुलेट्स तो डिस्कस कर ही लेंगे। हाँ करते हैं, चलो करते हैं, पढ़ते हैं। पोस्टुलेट इज फॉर द अजम्पशन डेट आर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। ये सारे अजम्पशंस अपने जनरल लाइफ के थे एक्सियम से। पोस्टुलेट ये अपने सिर्फ ज्योमेट्री स्पेसिफिक होंगे। ये भी अजम्पशंस है, ये भी वही है जो अपन चीजें अपन ने जो एग्जाम्स पढ़े ना उसी के बारे में, लेकिन ये जो है ना ये सिर्फ ज्योमेट्री पे स्पेसिफिक है। ये अपने किससे बात करेंगे? ज्योमेट्री क्या होगी अपनी?
ये पॉइंट हो गया, ये अपनी स्ट्रेट लाइन हो गई, ये अपना मतलब सर्कल वगैरह, सर्कल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब के ऊपर अपन की बात करेंगे अपन इस पे, है ना। और कहीं और जाएंगे नहीं दूर, इसमें अपन यही सारी चीजें बात करेंगे। तो 5 पोस्टुलेट अपन को मेजर, अपन को 5 पोस्टुलेट पढ़नी है एनसीईआरटी के हिसाब से, और फिर हाँ 5 पोस्टुलेट पढ़नी है, 5 को अपन ढंग से पढ़ेंगे। ये पोस्टुलेट से एक बार गो थ्रू करो क्या कह रही है। इन पोस्टुलेट्स को पढ़ने के भी अपन अलग अलग तरीके देखेंगे, मजा आएगा इन चीजों को भी पढ़ने में। ये फन चैप्टर है एक तरह से, मतलब बेसिक चैप्टर है, बिल्कुल फन है, फंडामेंटल चैप्टर है, मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में और पढ़ाने में भी। अगर विजुअलाइज कराओ, विजुअलाइज हो जाता है ना तो मजा आ जाता है। कि वो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला भी करके दिखाऊंगा। ये देखो, इफ ये इसको मैं और कर लेता हूँ, देख बड़ा साथ दिया इस पेपर ने आज अपना। ये देखो, ये 2 इक्वल चीजें, ये 2 इक्वल चीजें, मानते हो मेरी बात? ये अपने पास 2 इक्वल चीजें, अब इक्वल आर एडिड, ये भी इक्वल है। अब मैं इन दोनों को इन दोनों में ऐड कर दूं, सपोजिंगली देखो, इसमें मैंने इसको ऐड कर दिया, तो मेरे को ये पेज मिला, इसमें मैंने इसको ये ऐड कर दिया। समझ रहे हो ना फंडा, फील समझ रहे हो ना कि वो आधा करने वाली बात है। तो ये मिलेंगे, दिख रहा, अरे यार दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख पा रहा है, पीछे जाओ। तो ये देखो ऐड कर दिया है, ऐड कर दिया, ये अपन के इक्वल थे। अब इसमें मैंने इसमें क्या किया, ऐड कर दिया, ये ऐसे ऐड कर दिया, और फिर इसमें मैंने ऐसे ऐड कर दिया। आई बात समझ में? समझ में आया? तो ऐसे सब्ट्रैक्शन का केस देख लेना, करके खुद एक बार करके देखोगे तो मजा आएगा। तो चलो पोस्टुलेट्स पे वापस आते हैं। तो ये पोस्टुलेट्स एक बार पढ़ो। पहली पोस्टुलेट, तो अपन समझ लेते हैं, पहली 2 पोस्टुलेट अपन आज समझ लेते हैं, बाकी की 3 पोस्टुलेट और वो जो उसका 5th पार्ट है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस वगैरह करने हैं, वो अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। पहली पोस्टुलेट, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ये मान लो ये स्ट्रेट लाइन है अपनी, ये 2 पॉइंट है। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट, ये एक पॉइंट है, टू एनी अदर पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट पे। अब सपोजिंगली ग्राफ कैसे बनाते थे, ग्राफ का मैंने फंडे सिखाए थे कि सिर्फ 2 पॉइंट के थ्रू अपन ग्राफ बना सकते हैं। तो यही फंडा, यही एग्जाम यूज करते, एक पॉइंट ये लो, एक पॉइंट ये लो, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। अरे यार, तो पॉइंट को अपन चेंज कर लेते हैं, हाँ कौन लाइन को चेंज करेगा, अपन पॉइंट चेंज कर लेते हैं, है ना। ये दूसरा पॉइंट हो गया, तो ये पहला पॉइंट, ये अपना दूसरा पॉइंट ज्वाइन कर लिया, अपन को क्या मिल गई, एक स्ट्रेट लाइन। तो यानी अपन कोई भी 2 पॉइंट को अगर अपन ज्वाइन करते हैं, कोई भी अपन 2 पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं तो अपन को क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो यही फंडे से अपन ने ग्राफ प्लॉटिंग सीखी थी पिछले चैप्टर में। क्या करते थे अपन कि कोई भी अपन को x + 2y + 1 = इक्वेशन है, ये +2 ले लो, तो x 0 डालते थे, y अपना 1 आया, y 0 डाला तो x अपना क्या आया 2। तो ये 2 पॉइंट मिलते थे, फिर अपन ज्वाइन कर देते थे, तो अपन को लाइन की इक्वेशन मिल जाती थी, इसकी इक्वेशन अपन की प्लॉट हो जाती थी। तो यही फंडा अपन ने यूज किया था। तो यूज करी हुई चीजें बताया था, यूज कर रखी ये चीज अपन ने। तो कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करो ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। मे भी नहीं, ये हमेशा ट्रू ही होगा, है ना, अधिकतर ट्रू होता है, ठीक है। अब पोस्टुलेट आते हैं दूसरी। पहले पोस्टुलेट समझ में आई ना सबको, अगले लेक्चर में रिकैप ले लेंगे एक बार और, ठीक है। ये बस समझ में आई ना, समझ में आनी चाहिए। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। अब ग्राफ पेपर पे अपन ने देखा था कि अपन ने एक लाइन बना ली, उस पर एरोज लगा देते थे अपन। ये देख, ये देखो, ये लाइन है। अब मैं इसको ये लो, ये एक्सपेंड कर दी, कौन रोक रहा है मेरे को, ये मेरी नई लाइन हो गई। नहीं, मेरा मन अब भी नहीं भरा, मेरे को और एक्सपेंड करनी है, मेरा मन और नहीं भरा, तो मैं ये लो, ये और ये उधर खींच दिया, ये इधर और खींच दी। तो मैं कितना भी खींच के कितनी भी लंबी लाइन बना सकता हूँ। अपन ने ग्राफ पेपर पे क्या किया था, अपन का ग्राफ पेपर जितना एरिया अपन को अलाउ करता था, अपन उतनी ही लाइन बनाते थे, नहीं बनाते थे। देखो लाइन की डेफिनेशन, आप लोग लाइन की डेफिनेशन जो है हमेशा याद रखना, लाइन कभी एंडिंग नहीं होती,
नेवर एंडिंग होती है लाइन, नेवर एंडिंग, कितना भी हो अपन उसको लंबी कर सकते हैं लाइन को। ये आप लोग जब लाइन्स और एंगल्स के बारे में जब समझते हैं ना, लाइन्स वगैरह के बारे में अपन पढ़ते हैं, तभी समझ में आ जाती है कि लाइन कभी एंड नहीं करती है। अगर उसको अपन डिफाइन कर देते हैं ना, उसकी लेंथ, जब तक डिफाइन नहीं करी अपन ने उसकी लेंथ, तब तक वो अपन इनडेफिनाइट होती है, उसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है, डिफाइन नहीं करते। अगर डिफाइन करिए तो सिर्फ उतनी लाइन की बनाएंगे। तो यही वो कह रहे हैं कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, कि मतलब खत्म हो गई ना, एक टर्मिनेट हो गई है लाइन, ये टर्मिनेट हो गई है, तो इसको मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ, इसको मैं बढ़ा सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉस्टुलेट है, ये मतलब ये फर्जी पॉस्टुलेट है एक तरह से देखा जाए तो। अपन ने दोनों पॉस्टुलेट्स आज देख लिए, और अभी देखो बहुत कुछ है आपके लिए आगे, इसमें सब कुछ है पूरी प्रेजेंटेशन में। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों को अगर ये लेक्चर समझ में आ रहा है, अगर आज कि आपको मजा आया इन पेपर्स के साथ खेलने में, मेरे साथ एक्सजीएम समझने में, तो लाइक करो, शेयर करो, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। टाटा बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे।